हेलो तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पशु परिचर BSTC PTT 2024 के लिए। जो भी भाई बंधु अपना तैयारी कर रहा है उसके लिए एक ही क्लास में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लोक देवता वाली सीरीज, जो कि राजस्थान संस्कृति में से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल AS स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे लोक देवता, जो कि हर एग्जाम में राजस्थान के पटवार हो, पशु परिचर हो, BSTC PTT हो या पशु परिचर हो, कोई सा भी हो, इसमें से 4 या 5 प्रश्न इसके पूछने फिक्स होते हैं। ये राजस्थान कला संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें नया पैटर्न पर आधारित पढ़ाया जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पंचपीरों से। बोलिए सारे लोक देवताओं की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में जो पंचपीर है उसकी एक ट्रिक बता रहे हैं। उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने पूरी क्लास देख ली तो उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। राजस्थान के पंचपीर, राजस्थान के वे लोक देवता जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों ही मानते हैं, उन्हें पीर कहते हैं, पंचपीर कहते हैं। राजस्थान के ऐसे 5 लोक देवता हैं जिनको हिंदू भी पूजता है और मुसलमान भाई भी पूजता है, मानता है। तो इनकी एक ट्रिक बनी हुई है, राम गोपाल है। क्या है? राम गोपाल है। रा से रामदेव जी महाराज के लिए बोला गया है। इनका पूरा नाम है रामदेव जी तंवर। रा से होता है रामदेव जी तंवर। ठीक है। और जो म से बना है वो है मेहाजी मांगलिया। कौन है? मेहाजी मांगलिया। और जो गो से बनता है वो है गोगा जी का पूरा नाम है गोगाजी चौहान। इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। अगले लोक देवता है पासे, मतलब पापू जी। ठीक है। और अपने आखिरी पंचपीर हैं वो हैं ह से हड़बूजी सांकला। इनका पूरा नाम है हड़बूजी सांकला। ठीक है। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में ये क्लास शेयर कर दो। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। 5 पीर, पंच यानी 5 होता है। पीर यानी कि जो जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों ही समानता से मानता हो, उसे पंचपीर कहते हैं। कई बार एग्जामों में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पंचपीरों में शामिल नहीं है। 5 तो पीर हैं, रामदेव जी, गोगा जी, मेहजी मांगलिया, बापू जी और हड़बू जी सांकला। एग्जाम में इससे सीधा प्रश्न आता है कि कौन से पंचपीर में शामिल नहीं है। तो बस 5 ही है, रामदेव जी, गोगा जी, बापू जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया। ठीक है। तो अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आसिया मोर्जी द्वारा बापू जी पर कौन सी रचना लिखी गई थी? जो अपने आसिया मोर्जी हैं, 24 बाणियाँ बापू सागर, बापू प्रकाश और 40 बाणियाँ, सॉरी 2 बार मिसप्रिंट हुआ है। तो बापू प्रकाश की आसिया मोर्जी द्वारा लिखित बापू जी की रचना है। इसके अनुसार बापू जी का जन्म बाड़मेर के समीप जूनाग्राम से परिय अप्सरा कोख से हुआ था। आसिया मोर्जी द्वारा बापू जी पर बापू प्रकाश ग्रंथ लिखा गया है। अगला प्रश्न, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों की पूजा की जाती है। वे कौन से लोक देवता हैं जिसमें हमें बताना है कि प्लेग रक्षक एवं ऊँटों की पूजा की जाती है? बापू जी, तेजा जी, रामदेव जी, हड़बू जी। इन्हें लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है भाई। ये एक तरह से हिंट दिया गया है तुम्हें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बापू जी, तेजा जी, रामदेव जी, हड़बू जी। तो आपको और हिंट देता हूँ मैं। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों की पूजा की जाती है। जो ऊँटों की पूजा की जाती है तो ऊँटों की सर्रा रोग भी होता है। तो आपको 4 नाम बताता हूँ मैं। ठीक है। बापू जी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोगा जी का जन्म स्थान और कब कहाँ हुआ था? तो गोगा जी का जन्म 1003 विक्रमी संवत को हुआ था। कब हुआ था? 1003 विक्रमी संवत को। अगर ईस्वी की बात की जाए तो 946 ईस्वी को गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ददरेवा चूरू। ठीक है। इसके बारे में बात की जाए तो गोगा जी के पिता का नाम जेवर जी और माता का नाम बाछल दे था। ठीक है। गोगा जी का जन्म हो गया। चलते अगले प्रश्न की ओर। गोगा जी के गुरु कौन थे? गोगा जी के गुरु गोरखनाथ, तेजा जी, बाबू जी, पनराज जी। तो जैसे कि गोगा जी के जन्म से मान्यता है कि गोगा जी का जन्म इनकी माता को
माता कौन थी? बांचल देखो। इनके गुरु ने गूगल फल दिया था तो गोरखनाथ जी, तेजाजी बापूजी और पनराज जी ने। इसमें आंसर हो जाएगा गोरखनाथ जी, ऑप्शन नंबर ए। गोरखनाथ जी के दिए हुए गूगल फल से ही उनके माता के गोगा जी का जन्म हुआ, इस कारण इनका नाम गोगा जी रखा गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनका आंसर हो जाएगा गोगा जी। और अगर हम रामदेव जी के गुरु की बात की जाए तो रामदेव जी के गुरु कौन थे? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। कई बार प्रश्नों सीधा पूछता है एग्जामिनर कि उस लोक देवता गुरु का क्या नाम था, उस लोक देवता के गुरु का क्या नाम था। तो गोगा जी के गुरु का नाम तो हो गया गोरखनाथ जी, और रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी। ठीक है, और हरबूजी सांगला के जो गुरु थे वे भी बालीनाथ ही थे, कि ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ठीक है, अब गोगा जी के बारे में जानकारी लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें गोगा जी के बारे में और बताएंगे। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में पड़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पड़ता है? गोगा जी की बात बताया मैंने आपको पहले भी कि गोगा जी के पिता का नाम जेवर जी, माता का नाम बांचल दे था। ये महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। इनका सिर कट जाने के बावजूद भी इनका सिर तो ददरेवा चूरों में गिर गया था, जहाँ शीर्षमेढ़ी कहलाया, और धड़ गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में गिरा। इनका दूसरा मेला पड़ता है गोगा जी की ओल्डिस अचोर जालोर में। ठीक है, इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, जाट पीर कहते हैं, गोगा पीर कहते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह लोक देवता जिसे महमूद गजनवी से युद्ध किया। मैंने आपको भी पहले बताया कि महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो इनका शीर्ष मेढ़ी कहलाया ददरेवा चूरू में, धड़ जाके गिरा नौर हनुमानगढ़ में, उसे धूल मेढ़ी कहते हैं। तो महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले राजस्थान के लोक देवता गोगा जी चौहान है। इनकी सौतेली माया मौसी का नाम कांचल दे था। इनके मौसेरे भाई अर्जन सर्जन थे। ठीक है, दयालदास ख्यात और रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार तो ये भी बताया जाता है कि गोगा जी का जन्म महमूद गजनवी से न होकर इनके मौसेरे भाई अर्जन सर्जन से हुआ था। किंतु जो नियामत खान ने रचना की थी कायम खानी रासों की, कवि जान कहते हैं, इसके अनुसार गोगा जी का युद्ध महमूद गजनवी के साथ ही हुआ था। इसका वर्णन में कायम खानी रासों से मिलता है, जिसके रचयिता नियामत खां थे, जो कवि जान के नाम से रचना किया करते थे। गोगा जी किसान बुआई से जो हल व हाली को अपने हाथों पर घाटे बांधता है उसे गोगा राखड़ी कहते हैं। सॉरी, एक मिनट कॉल आ गया। राजस्थान का वे लोक देवता जिसे महमूद गजनवी से युद्ध किया। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 4 गोगा जी। ठीक है, इसने महमूद गजनवी से युद्ध किया और जीते। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊंट पालक जाति रायगा किसे अपना आराध्य देव मानती है? रायगा जाति मैंने आपको बताया उस लोक देवता में। इसमें पूछा ऑप्शन है हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी और बापू जी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बापू जी। ठीक है, बापू जी को ही लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, सर्व रोग निवारक देवता भी नहीं कहते हैं। किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? देखो, कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया है कि किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तेजा जी, रामदेव जी, बापू जी, हड़बू जी। तो तेजा जी तो इसमें होंगे नहीं, रामदेव जी इसमें होंगे नहीं, हड़बू जी भी इसमें होंगे नहीं। तो अपने इसमें चौथा ये ऑप्शन नंबर 3 बापू जी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हें कृष्ण का अवतार भी माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। ठीक है, देवनारायण जी जो कृष्ण के देवनारायण जी को कृष्ण का अवतार भी माना जाता है भाई। ठीक है, इनके समकालीन लोक देवता थे। बापू जी का जन्म 1239 ईस्वी को हुआ और देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी को हुआ। इस कारण कई बार एग्जामों में ये सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बापू जी के समकालीन कौन से लोक देवता थे। तो अपना आंसर हो जाएगा देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म मालासर डोंगरी आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। इनके पिता का नाम समाई बोझ व माता का नाम सेडू खटानी था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामदेव जी के किस लोक देवता राजस्थान के किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार माना जाता है? अड़बू जी, रामदेव जी, बापू जी, तेजा जी। तो इसका आंसर हो जाएगा रामदेव जी। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे। इन्होंने 24 वाणिया ग्रंथ की रचना की थी।
रामसा पीर व रूणी जराधरणी के नाम से कौन से लोक देवता को कहते हैं? ये प्रश्न तो मैं आपको चाहता हूँ कि बच्चे से भी पूछ लिया जाए तो वह भी बोल देता है जो एक बार भी अगर वहाँ जाया हुआ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रामदेव जी। रामदेव जी को ही रामसा पीर मुस्लिम जाति के लोग और रूणीजा राधारणी कहते हैं। इन्होंने रूणीजा नामक कस्बा बसाया था और पोखरण की जागीर अपनी बहन सुगुणाबाई को दे दिया था। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? 13 ताली नृत्य बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया है। गोगा जी, रामदेव जी, बापू जी और देवनारायण जी। तो इसका आंसर हो जाएगा रामदेव जी। 13 ताली नृत्य, इसका नाम 13 ताली नृत्य क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें नृत्य करते समय महिलाएं अपने घरेलू जो क्रिया करती है वो 13 प्रकार की क्रियाएं दिखाती है। जैसे खाना बनाते हुए, सब्जी बनाते हुए, झाड़ू निकालते हुए, ऐसे 13 कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। इस कारण से 13 ताली नृत्य कहते हैं। ये नृत्य कांवड़िया पंथ की महिलाएं करते हैं। ठीक है, ये पाली का प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राठौर राजवंश से संबंधित बापू जी का मंदिर स्थित है? कोलूमंड, फलोदी में, ददरेवा, चूरू में, उंडू काश्मीर, बाड़मेर में, या इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, बताना है वे बापू जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं बापू जी का जन्म कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलूमंड फलोदी जोधपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामदेव जी की मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है? ये रीकिया, ब्यावले, जम्मा या नेजा? नेजा तो उनकी ध्वजा को कहते हैं पतंग। जम्मा जो रात का जागरण होता है उसे जम्मा कहते हैं। ब्यावले इनकी गीत या भजन को ब्यावले कहते हैं। सर्व इसका आंसर हो जाएगा रीकिया। जो इनके ब्यावले गाए जाते हैं, रामदेव जी के सर्वप्रथम ब्यावले मल्लिनाथ जी की पत्नी रूपादे या रूपल दे गाई थी। जम्मा रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। ठीक है, ब्यावले भजन व गीत को कहते हैं रीकिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा सामाजिक सुधार के लिए क्या? सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता ने चलाया? रात्रिकालीन जागरण को जम्मा कहते हैं। तो रामदेव जी, देवनारायण जी, तेजा जी और गोगा जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर की शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता का नाम जेवर जी, सॉरी अभी याद नहीं आ रहा। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फल कौन सी है? कई एग्जामों में लोक देवताओं की फल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हो और अगर आपने 6 महीने भी कंटिन्यू क्लास ले ली तो आप राजस्थान के सभी एग्जाम्स को अच्छी तरह फाइट कर सकेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बापू जी की फल। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फल है और इसकी विशेषता यह है कि कपड़े पर चित्रित सबसे छोटी फल बापू जी की है। अगर आपको एग्जाम में सीधा पूछा जाए तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा में है। ठीक है, आपको फड़ से सीधा प्रश्न पूछा जाएगी सबसे छोटी फड़ तो देवनारायण जी की है, लेकिन अगर कपड़े पर चित्रित सबसे छोटी फड़ है तो बापू जी की। सबसे लोकप्रिय फड़ बापू जी की है। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है जिस पर श्वेत या 5 रंगों की ध्वजा होती है। जम्मा, रात्रिकालीन जागरण बताया, नेजा। अभी यह प्रश्न आपको घुमा फिरा कर 3 बार पूछ लिया गया है। ठीक है, 3 बार ध्यान रखना। इनमें से कोई सी भी चीज़ पूछी जा सकती है। इसमें जिस प्रकार देवरा को पूछा गया है, झंडे को पूछा गया है, उसे नेजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। रामदेव जी के नाम पर भाद्र पर द्वितीया एकादशी को शक्ति जागरण किया जाता है, उसे कहते हैं जम्मा। ठीक है, देख लो 5 बार प्रश्न आया है। तो आपको रामदेव जी की मुख्य जो शब्दावली है, जैसे जम्मा रात्रि कालीन जागरण को जम्मा कहते हैं। इनकी सौगन खाते हैं कसम, उसको आण कहते हैं। ने ये जो जेजा है ये थोड़ा मिसप्रिंट हो, यहाँ नेजा है। ठीक है, किस लोक देवता के लाचा गोजे ने गायों को मेर के मीरा छुड़ाते हुए प्रोत्साहन हुआ? इनका वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, मेर के मीणाओं तो वीर तेजा जी। मीर के मीणाओं से लड़ते हुए ये घायल हुए थे मंडावरिया अजमेर में। इनको सांप डसा था सेंदरिया में और ये वीर गति को प्राप्त हुए थे सुरसुरा अजमेर में। ठीक है, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे, उनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया। पहले ही प्रश्न में मैंने आपको इसका जवाब बता दिया था। जो ध्यान से क्लास देख रहा है वो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा।
राजस्थान के एकमात्र लोक देवता रामदेव जी हैं, जो भी एक कवि भी थे, वह रचना भी किया करते थे। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। तो जब तक आपको मैं रामदेव जी की अन्य जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट रुकना नहीं चाहिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत रुकिए। तो इसके 24 वाणी इसका ग्रंथ हो जाएगा, वह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी भाषा और साहित्य की बात की जाए तो ये डिंगल भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। ठीक है, गोगामेड़ी स्थित है। 3 बार इस बात को मैं बता चुका हूँ कि गोगा जी, जो कि नौर हनुमानगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न, गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सव करने वाले लोक देवता कौन से हैं? गोगा जी, पापू जी, तेजा जी, उपरोक्त सभी। तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोगा जी भी गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, पापू जी भी वीरगति को प्राप्त हुए, तेजा जी वीरगति को प्राप्त हुए मेयर की मीणाओं से लड़ते हुए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह लोक देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं से गाय को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? गोगा जी, पनराज जी, रामदेव जी और हड़बू जी। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। गोगा जी है, पनराज जी है, रामदेव जी है, हड़बू जी है। देखते हैं सबसे पहले कमेंट में कौन करता है इसका राइट आंसर। तो इस दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी, ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद गजनबी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। निम्नलिखित में लोक देवताओं में गिनती मारवाड़ के 5 पीरों में की जाती है। पहले मैंने आपको ट्रिक बताई थी, राम गोपाल है। ठीक है, तो रा से रामदेव जी, म से मयाजी मांगलिया या ग से गोगा जी, तो उपरोक्त सभी, इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, रामदेव जी, मयाजी मांगलिया, गोगा जी, पापू जी और हड़बू जी सांकला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें पंचपीरों को शामिल किया गया है वो बताया है, तो सभी है। ठीक है, सही सही कमेंट करो भाई। किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी, मेया जी, मांगलिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोगा जी। अगला प्रश्न, लोक देवता के थान सामान्य किस पेड़ के नीचे होते हैं? खेजड़ी, बबूल, पीपल, बरगद। तो गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं? गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी और गणेश जी। तो तीनों आते हैं, तो गणेश जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणेश जी इस श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो राजस्थान के किसी भी एग्जाम से पशु परिचय, बीएससी, पीटीटी सभी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगला प्रश्न, वीर तेजा जी मुख्य स्थान अजमेर में किस स्थान पर है? सुरसुरा, ब्यावर, सेवरिया, उपरोक्त सभी। ठीक है, तेजा जी राजस्थान के ही ऐसे लोक देवता हैं जो कि लगभग हर जाति विशेष में पूजे जाते हैं, और गली गली, गांव गांव, डाणी डाणी में इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? वीर कल्ला जी, वीर तेजा जी, मल्लीनाथ जी, आलम जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर वीर तेजा जी नहीं है, मल्लीनाथ जी, आलम जी नहीं है, वीर कल्ला जी, जो कि इनकी मीराबाई इनकी बुआ मानी जाती है। जो वीर कल्ला जी अपने चाचा जयमल के साथ कंधों पर बिठा के युद्ध किया था अकबर की सेना से। गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है? भाद्रपद, माघ, फाल्गुन, श्रावण में। बताइए भाई, गोगा जी का मेला प्रश्न पूछा गया था पहले से, ये 1 2012 वाले में 9:30 अपनी क्लास अपलोड हो जाती, तो ऑप्शन नंबर ए, भाद्रपद में इनका मेला लगता है। भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को, जिसे गोगा नवमी भी कहते हैं। ठीक है, श्रावण पूर्णिमा को बांधी गई गोगा राखड़ी गोगा नवमी के दिन खोल दी जाती है। किस लोक देवता की हिंदुओं में नागरा तथा मुस्लिम धर्म में पीर का रूप में पूजा जाता है? तो पापू जी, गोगा जी, हड़बू जी। तो रामदेव जी तो इसमें ऑप्शन में नहीं, मतलब आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है 3 है, गोगा जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर सांपों के देवता की बात की जाए तो वो तेजा जी आते हैं, लेकिन अगर नागराज की बात की जाए तो वो गोगा जी को माना जाता है। किस लोक देवता के पवाड़े वीर पुरुषों के भजन माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पहले ही लोक देवता जो पढ़ाया गया है, ऑप्शन नंबर 3, पापू जी। ठीक है, पापू जी। पापू जी के बारे में अगर आपको विस्तार से जानकारी के लिए बताएं तो अभी टाइम कम है, तो अगली बार बताएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस लोक देवता के भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है? चाबू जी,
चाबूजी, सॉरी यहाँ मिस प्रिंट है, पाबूजी, अड़बूजी, मियाँ मांगलिया, गोगा जी। तो यहाँ पे मियाँ मांगलिया की वंश की वंश वृद्धि नहीं होती, ये गोद लेकर ही अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जेठ मालोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? बाबूजी, अड़बूजी, आलम जी और कल्ला जी। ये बहुत ही नया प्रश्न है आपके लिए। शायद ही आप लोग ऐसे होंगे जो कई बार पढ़ चुके होंगे राजस्थान के लोक देवताओं कला संस्कृति में, लेकिन ये प्रश्न आपके सामने शायद पहली बार आया होगा। बहुत ही डीपली पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न आया है आपके 2012 सेकंड ग्रेड में, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आलम जी। अगला प्रश्न, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। एक संत के रूप में, ग्राम सेवकता के रूप में। ये नंबर जो आपको कमेंट में दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इससे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर भी PDF प्राप्त कर सकते हैं, ग्राम अधिकारी के रूप में या एक उपासक के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम देवता के रूप में। इनका कोई मतलब मूर्ति मंदिर नहीं होता है, इनके ग्राम के मुख्य द्वार पर इनका तोरण के रूप में पूजा की जाती है और तोरण के ऊपर इनका बांध दिया जाता है। ठीक है, चांदा व डामाबील निम्न किस लोक देवता के सहयोगी थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी, बाबूजी। मैंने आपको बताया था, चांदा, डेमा और हरमल रायका जाति के आराध्य देव है अपने बापू जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था? जो कि एक राक्षस था, इसने भैरव नामक राक्षस का पराजित किया था और जो सातलमेर गांव था उसको इसके आतंक से दूर कराया था रामदेव जी। याद रखना, पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक जो अत्याचारी था वो राक्षस था, वो सातलमेर गांव के लोग इससे बड़े परेशान थे और रामदेव जी ने इनको आतंक से मुक्त करवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस लोक देवता ने अंग्रेजों से नसीराबाद छावनी को लूटपाट की? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, डूंग जी, जवाहर जी, केसर जी या कंवर, गोगा जी और ईडो जी। तो इसका आंसर हो जाएगा डूंगर जी, जवाहर जी, जो कि चाचा भतीजे थे। डूंग जी चाचा जी और जवाहर जी भतीजे थे। डूंग जी, जवाहर जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किस जाति के लोग कभी गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते हैं? गौतमेश्वर जी को उस जाति के लोग बूढ़िया बाबा के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आज के ये हमारा लास्ट प्रश्न है। तो हमारे चैनल पर जो भी इस वीडियो को देख रहे हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की लिंक जो नोटिफिकेशन है सूचना आपको सर्वप्रथम मिले। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मीणा जाति के लोग इन्हें बूढ़िया बाबा कहते हैं और वो इनकी कसम झूठी कसम नहीं खाते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है।